गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का ये व्लॉग जो है ये पूरा एक नया सीरीज है। तो हम जा रहे हैं पूरे लगभग 2.5-3 साल के बाद फिर से महाबलेश्वर। एक्सटेंडेड वीकेंड है, 3 दिन छुट्टी है। तो हमने पहले ही 1-1.5 महीने पहले सोचा था कि ये जो 3 दिन आएंगे फ्री, इसमें हम कहीं जाते हैं। तो हम इस मॉनसून सीजन में अभी तक लोनावला भी है ना नहीं गए हैं, तो हमने सोचा चलो लोनावला नहीं, हम इस बार चलते हैं महाबलेश्वर। तो हम जा रहे हैं महाबलेश्वर, जो कि हमारे यहाँ से मुंबई में गोरेगांव से 240 किलोमीटर से। अगर आप नवी मुंबई से जाते हैं तो लगभग 180 पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से नवी मुंबई लगभग 50 किलोमीटर से। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सुबह के 9 बजे और टाइम बता रहा है लगभग, आपको मैं देखिए 3:10 पहुंचने का टाइम, 6 घंटे 10 मिनट, 242 किलोमीटर्स का निकलते हैं जर्नी में। और इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे रोड ट्रेवल यहाँ से महाबलेश्वर का। तो ये व्लॉग जरूर देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है हमारे साथ इस व्लॉग में घूमने का, और बने रहिए। तो निकलते हैं लेके प्रभु का नाम। तो देखिए हम घर से निकले और अभी हम लोग आ चुके हैं सेंट्रल मुंबई रीजन चेंबूर में। अभी हम BKC जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है मुंबई का फेमस फाइनेंशियल हब, वहाँ पे हमने गाड़ी में पेट्रोल और हवा और सब चेक करके अभी निकले। और देखिए बरसात हो रही थी। ये बरसात ऐसे ज़्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा पैच पे बरसात हो रही थी। तो अभी हम लोग आपको बता रहे हैं कि कितना चले होंगे हम, मुश्किल से अभी 20 किलोमीटर चले हैं और हम जा रहे हैं अटल सेतु होते हुए। तो आजकल पता नहीं, अगर लोनावला जाना हो हमारे यहाँ से या कहीं भी जाना हो, अलीबाग या फिर पुणे, तो आजकल अटल सेतु ही शॉर्टेस्ट रास्ता बताता है। तो अटल सेतु के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, लगभग 22 से 24 किलोमीटर लंबा होगा। और उस पर टोल लगभग 240 रुपीज़ ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो हम उसी ब्रिज से अभी जाएंगे, तो आपको आगे उस ब्रिज को बताते। बहुत शानदार बना हुआ है अटल सेतु। तो पहले हम लोग नवी मुंबई होते हुए जाते थे, तो देखते हैं कैसा मज़ा आएगा। हम लोग अब आ चुके हैं साउथ मुंबई, और ये एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं हम। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे कहते हैं इसे मुंबई में। फ्री फ्लो एकदम शानदार। और यहाँ से अब सीधे हम अटल सेतु जो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, उससे हम जुड़ जाएंगे। और साउथ मुंबई का ऑरा अलग है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे होती हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी एकदम बिल्डिंग्स। तो अभी कुछ ही देर में हम जाएंगे अटल सेतु, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और लिटरली बता रहा हूँ मैं कि टाइम तो बचता है। गूगल ऐसे ही नहीं मतलब ये रास्ता रिकमेंड करता है। हाँ, टोल ज़रूर लगता है, पर उसके बदले आपको अच्छी रोड से सीधा मतलब आप पूरा नवी मुंबई और सब कुछ क्रॉस ही कर लेते हो आप। तो आपको मज़ा आता है उस पर ड्राइव करने का। तो ये हम लोग आ चुके हैं अटल सेतु पे। मज़ेदार एकदम ज़बरदस्त है ये देखिए आप, सुस्वागतम अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नावा शेवा अटल सेतु। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है ये। और इससे लोगों को, साउथ मुंबई के जो लोग हैं उनको अभी नवी मुंबई जाने के लिए बहुत ही अच्छा ये कन्वीनियंट रास्ता मिल गया है। और ये हमारे लिए भी कन्वीनियंट है, क्योंकि बहुत सारा जो ट्रैफिक हम बाईपास कर लेते हैं, जो पहले हम लोगों को जाना होता था एक वाशी ब्रिज से होते हुए। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से गोवा 557, पुणे 146 बता रहा है। तो ये शॉर्टकट है साउथ मुंबई वालों को। अगर पुणे या गोवा जाना है तो ये रास्ता यहाँ से होके सीधे आप पहुँच सकते हो। अब आपको पूरा घूम के नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए, ये पूरा आपको बता दूँ पानी के ऊपर बना हुआ है। और अभी तो है ना, क्या है, दोनों तरफ शीट्स लगा दी हैं यहाँ पे, तो आपको इतना व्यू अच्छा नहीं आता है साइड का। नहीं तो पूरा आपको है ना सी व्यू दिखेगा इसके ऊपर से। और मस्त एकदम है, गाड़ी चलाने में भी अच्छा लगता है, ट्रैफिक भी कम रहता है और एकदम स्मूथ रोड है। और सबसे बेस्ट अब ये जो अभी आपको सामने दिख रहा होगा,
ये मेरे को सबसे मस्त सीन लगता है। ऐसा लगता है कि ये रोड कहीं हवा में ऊपर की तरफ जा रही है, आसमान में बिल्कुल, क्योंकि दोनों तरफ तो है पानी। दिख तो रहा है आरती यार, बिल्कुल मस्त एकदम पानी। ये एक्चुअली कैमरा में नहीं दिखेगा, अपन को तो दिख रहा है साइड में, इन्होंने शीट्स लगाई हैं, अच्छा दिख रहा है। व्यूअर्स क्या मजा आ रहा है यार गाड़ी चलाने में। बस ऐसा लग रहा है कि बस गाड़ी अपने आप चले जा रही है एकदम स्ट्रेट लाइन में, और सामने आप नज़ारा देखिए इस ब्रिज का पूरा पानी के ऊपर से। और मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ अपने अभी इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है JNPT, वो मेरे जस्ट राइट में है। तो जितना भी शिप से मुंबई सामान आता है वो सारा इस JNPT पे आता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट रहता है ट्रक्स का और शिप्स का भी रहता है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे ट्रक्स बहुत चलते हैं इस तरफ JNPT पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है एकदम। अभी हम लोग लगभग 11 किलोमीटर इस अटल सेतु पे ट्रेवल कर चुके हैं, और अभी आगे हमें 11-12 किलोमीटर और जाना है टोल आने के लिए, क्योंकि टोल आता है यहाँ से जब हम मुंबई से इधर आते हैं तो टोल लास्ट की तरफ है इधर। तो ये अटल सेतु अब हम लगभग क्रॉस कर चुके हैं, और ये आ गया है यहाँ का टोल अटल सेतु का, देखिए आप। तो यहाँ पे आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, 250 रुपीज ही है मेरे हिसाब से, तो अभी पता चल जाएगा। हाँ 250 रुपीज है। रिटर्न जर्नी 375। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जल्दी ही GPS वाला सिस्टम भी होने वाला है। यहाँ पे फूड प्लाजा और भी बनने वाला है, वो अभी तक बना नहीं है। ये इधर साइड में बनने वाला है, अभी बना नहीं है, बन जाएगा। तो बस अभी हम निकल गए हैं, और अब हम जैसे ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करते हैं तो आपसे फिर मिलते हैं। आप को बता दूं, हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे होते हुए पुणे जाएंगे, और पुणे से हम जाएंगे महाबलेश्वर के लिए। तो आगे का रास्ता एक्साइटिंग होने वाला है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे मिलते हैं अब आप। तो हम लोग अब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं व्यूअर्स, और यहाँ से अब रास्ता बहुत ही हसीन होने वाला है। एक्चुअली मैं अब आपको बात बताता हूँ कि हम लोग मुंबई वो अटल सेतु से जब उतरे तो मैंने ये गूगल मैप ने कोई दूसरा रास्ता अपने आप पकड़ लिया, जो कि ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे जो है यहाँ से जाता है, वो वाला रास्ता इसने पकड़ लिया अपने आप। और मैं तो इसका देख के चल रहा था, तो अटल सेतु से उतरते वक्त गलत टर्न लिया, और एक गलत टर्न पे हम गए तो टाइम कम बता रहा है। एक्चुअली क्या है कि मुंबई से महाबलेश्वर अगर आपको जाना है तो आप ये पुणे होते हुए भी जाते हैं, और एक आप ओल्ड पुणे मुंबई ओल्ड गोवा मुंबई हाईवे से भी आप जाते हैं। तो ये ओल्ड गोवा मुंबई हाईवे वाला रास्ता बता रहा है ना आरती? ये 30-40 किलोमीटर ज्यादा लंबा है, पर ये रास्ता मतलब अच्छा है रास्ता। उसकी कंडीशन हमें पता नहीं है कैसा रास्ता, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से ही जाए। तो हम लोग क्या उस रास्ते पे चले गए थे लगभग 6-7 किलोमीटर आगे, और फिर मैंने आरती ने बोला कि अरे आप गलत तो नहीं जा रहे हो। तो हमने देखा, वापस से गूगल पे दूसरे मोबाइल पे चेक करा, तो हम लिटरली पुणे मुंबई एक्सप्रेस वाले इस रास्ते को नहीं कैच कर रहे थे। वो माड़ करके एक जगह आती है, और उधर से होते हुए रास्ता जा रहा था, और वो सिंगल लेन था और खराब था, पर वो रास्ता कम टाइम बता रहा था। तब भी वो है ना 35 मिनट का डिफरेंस आ रहा था। तो और उसमें किलोमीटर्स भी कम थे, उधर शायद टोल भी नहीं। हाँ, और उधर टोल भी नहीं था। तो ये इसलिए गूगल का तो एल्गोरिदम वैसे ही काम करता है कि जहाँ पे सबसे कम आपको वो हो डिस्टेंस और टाइम, आपको वो दिखाएगा। तो मैंने आरती को बोला यार आरती ये कैसे करें। फिर हमने
वापस से यू टर्न लिया और ये पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे है। यहाँ पे हमें टाइम आधा घंटा लगभग ज़्यादा लगेगा, बट हमारा शुरुआत से ही ये था मन कि हम पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे ही जाएंगे क्योंकि इसकी ब्यूटी अलग है। ऐसे तो महाड़ वाला रास्ता भी अच्छा है, बट वहाँ के रास्ते का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं कि अभी बरसात में कितना खराब हो, क्योंकि वो वन वे ही है शायद, मुझे लग रहा है। सिंगल लेन ही है और ऊपर से अगर रास्ता टूटा हुआ है तो मतलब चलने के लिए बहुत दिक्कत होगी। और ये एक्चुअली कैसे महाबलेश्वर जैसे पहाड़ है ना बहुत बड़ा, तो ये दूसरे ऑपोजिट साइड से रास्ता था वो। तो अभी हम लोग बस ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे भी बहुत आगे की तरफ हमने ज्वाइन करा है अभी, और ये बस अब टनल आने वाली है सामने की तरफ, जो कि है ना हमेशा आपके मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे शानदार लगती है ये टनल। और हम लोग बहुत टाइम बाद मॉनसून में यहाँ पे आए। हम लोग पहले हर साल आते थे, पर अभी 2 साल से मुझे लग रहा है हम नहीं आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सब ग्रीनरी देख के। और मॉनसून अभी चल रहा, मतलब लगभग मॉनसून अब खत्म हो जाएगा 15 दिन में, क्योंकि सितंबर महीने का मिड चल रहा है। तो अच्छा लग रहा है ये देख के। और ये टनल के उस तरफ की दुनिया अलग ही है, आपको व्यूअर्स दिखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं, उधर निकलेंगे तो वहां से दुनिया ही पूरी अलग हो जाएगी। और आजकल पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जब तक वो टनल, एक लोनावला की बाईपास टनल बन रही है 9 किलोमीटर लंबी टनल, वो टनल जब शुरू हो जाएगी तो पुणे जाने वाले सीधा उस टनल से होते हुए चले जाएंगे, और ये लोनावला का जितना घाट सेक्शन है वो उनको नहीं बीच में आएगा। तो अभी ये टनल से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो शायद मौसम बिल्कुल अलग हो। और महाबलेश्वर में भी मेरे को किसी से सुनने में आया था कि मौसम ठंडा है, क्योंकि बरसात के दिन है अभी। तो देखते हैं क्या नज़ारे देखने मिलते हैं। और हमारे अभी महाबलेश्वर पहुंचने का टाइम 3:50 बता रहा है, और अभी भी ड्राइव बता रहा है 4 घंटे 50 मिनट की, और मेरी गाड़ी में एग्जैक्ट अभी 11 बज रहे हैं। तो ये देखिए दूसरी तरफ आते ही मौसम, हाँ धूप ही है, बट अगर बरसात हो रही होती तो झरने गिर रहे होते दोनों जगह से। मजा आ रहा है, मजा। तो ये देखिए हमें तो टोल एक लगा था, उस पे 5 मिनट हमारे चले गए, और ये देखो ट्रक की कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। ट्रकों को रोक दिया है आरती, पता नहीं, मुझे लगता है कि घाट पे आगे है ना ट्रैफिक हो रहा होगा तो इन्होंने ट्रकों को रोक दिया है। और कितनी बड़ी लाइन है ये ट्रक। यूजर सही में इस रोड का तो कायाकल्प करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अभी टोल पे भी हमने देखा कि इतना वाहियात तरीके से टोल मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, ये इतना भर के टोल लेते हैं। अरे इनके फास्ट टैग की मशीनें नहीं चलती हैं, इतनी स्लो चल रही है, वो गाड़ियां रुक रही है, जाम लग रहा है वहां पे 5-10 मिनट। मतलब इतना बड़ा, मतलब हैवी ट्रैफिक वाले रोड पे आप टोल को क्यों नहीं एफिशिएंटली मैनेज करते? टोल देने के बाद भी आपको इतना मतलब वेट करना पड़ता है टोल पे। मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, पर ये वाले टोल का एक प्रॉब्लम कभी कभी आता है कि इधर जब ट्रैफिक ज्यादा फ्लो होता है तो इन लोगों को मैनेज करना ही नहीं आता। तो ये देखिए कितना ट्रैफिक है। हमें ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं ना विनी, 10 मिनट हो चुके। अभी तक लोनावला वाला रोड पे ये ट्रैफिक है, जो घाट होता है वहाँ पे 35 मिनट का जाम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे, देख लीजिए। हमें 10 मिनट ऑलरेडी हो हालत खराब है भाई इस रोड के तो यार, बहुत ट्रैफिक इस पे चलता है। और ये देखिए हालतें, और एक्चुअली ट्रैफिक इसलिए भी हो रहा है कि बहुत लोगों की गाड़ियां तो यहाँ पे रास्ते में बंद ही पड़ रही हैं। नहीं, और ये हम लोग बहुत टाइम से, सालों से आ रहे हैं, पर ऐसा ट्रैफिक हमें अभी मिलने लगा। पहले आज से 3-4 साल पहले, इवन कोविड के पहले हम यहाँ आते थे, ये रोड पे गाड़ी चलाना इतना स्मूथ था। अभी ट्रैफिक भी बढ़ गया है, और वो टनल बनना जरूरी है, और इसको रोड को तो इनको थोड़ा सा करना पड़ेगा चौड़ा। और ट्रैफिक है, आप देखिए 35 मिनट का जाम, वो भी एक एक्सप्रेस वे पे। ये बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ इंडिया में। तो ये मस्त वेस्टर्न घाट्स की शानदार वादियां, और क्या मस्त लग रहा है। और अभी पुणे यहाँ से 26 किलोमीटर और है, तो ये रास्ता पूरी तरह से ग्रीनरी में भरा पड़ा है। सच में अगर टनल बन जाएगी तो फिर तो पुणे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे।
और पुणे ऐसे ज़्यादा दूर नहीं है मुंबई से। और ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक था ना लोनावला में, वहाँ पे अभी हमारा एकदम से आधा घंटा कम हो गया है। जैसे ही वो सब पार करा हमने ट्रैफिक और एकदम से कम हो गया। तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं चारों तरफ और झरने भी है छोटे छोटे। वो देखो आरती, एक झरना बह रहा है वहाँ पे, दिखेगा नहीं मोबाइल में नहीं दिख रहा है। तो मॉनसून अभी तो ऐसे खत्म होने आया है लगभग, तो आपको इतना जबरदस्त देखने चीजें नहीं मिलेंगी, पर मजा आ जाता है, ये बात तो है। और टनल हम बहुत समय के बाद जा रहे हैं ना पुणे महाबलेश्वर। 2 साल हो गए, 3 साल 3 साल हो गए, 2021 में गए होंगे। और हम शायद पहली बार 2 नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं ना। हाँ। हमेशा हम जाते थे तो 1 नाइट की स्टे करके आते थे। इस बार हम महाबलेश्वर 2 नाइट्स के लिए जा रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। 2 नाइट्स के लिए जाने का मजा अलग है। ये टनल बड़ा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पुणे, और ये हिंजेवाड़ी एरिया है पुणे का। जब आप मुंबई से पुणे आते हैं तो सबसे पहले हिंजेवाड़ी एरिया लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है, और इधर अभी मौसम तो देखिए, आप दिख ही रहा होगा, धूप है पूरी, अच्छी तीखी धूप पड़ रही है। तो यहाँ से अभी पुणे से हम लोग पकड़ेंगे सतारा रोड, पुणे सतारा रोड पे जाएंगे। तो पुणे बहुत ही सेकंड बिगेस्ट सिटी है महाराष्ट्र का। तो आइए हम आगे और चलते हैं। पुणे सतारा रोड पे हम लोग आ चुके हैं, और पुणे पूरा अभी हम कर चुके क्लियर। और ये टोल एक और आया है, पर टोल का इधर इतनी भीड़ है, पर बहुत स्लो इनका वो है मूवमेंट। और शायद अभी भी आरती लोग कैश देते हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं यार, कैश करवा रहे हैं, कार्ड से वो पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए तो बहुत टाइम लग रहा है। हर एक टोल पे बहुत टाइम गया है। अभी हमारे बाजू में एक लाइन अचानक से बंद कर दी, तो उधर की लाइन की सारी गाड़ियां पीछे और रिवर्स होके इधर उधर दूसरी लाइन में जाने लग गई, तो उससे और ट्रैफिक हो गया। ये देखो स्कैन ही नहीं होता, इसलिए ये टाइम जा रहा है इतना। मतलब कोई लोगों को तो इतना स्कैनर के लिए टाइम जा रहा है कि बाहर की वो लोगों को बाहर आके स्कैन करना पड़ रहा है दूसरे मशीन से, तो इस वजह से बहुत टाइम जाता है बाकियों का। तो अभी हम लोग लंच के लिए रुकेंगे। हमें बहुत भूख लग रही है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो हम लोग दोपहर के लगभग कितने हो, 2 सवा 2 बजने गए। तो हम लंच करेंगे, और हमारे को अभी भी 2 घंटे का यहाँ से रास्ता कवर करना है सिर्फ 85 किलोमीटर, पर पहाड़ी अभी एरिया शुरू हो जाएगा। और ये जो रोड जा रही है बेंगलोर, शोलापुर और बेंगलोर को कनेक्ट करती है। और इस रोड पे भी मेरे को लगता है एक एक्सप्रेसवे बनना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी ट्रैफिक से गुजरता हुआ रोड है। रोड की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है जितना मतलब एक पुणे से बेंगलोर की रोड को होना चाहिए। सो बस अब ये हम चल रहे हैं, और कोई देखते हैं अच्छा रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, बहुत अच्छा नॉनवेज मिलता है इस तरफ रोड पे। और मटन भाकरी करके बहुत फेमस है यहाँ पे, मतलब मटन रहता है और भाकरी, यहाँ पे रोटी ही होती है चावल की, आटे से बनी हुई, तो उसे भाकरी कहते हैं। तो यहाँ पे मटन भाकरी बहुत चलती, चिकन भाकरी, मटन भाकरी। तो देखते हैं आगे कोई अच्छा रेस्टोरेंट होगा तो हम रुकते हैं। वर्ष अभी हम लोग रुके हैं जस्ट महाबलेश्वर के लिए, एक टर्न आता है वाही करके जगह है उससे पहले। और इधर आपको बहुत फेमस मटन भाकरी के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। ये अभी हमने हमारी गाड़ी खड़ी कर रखी है, और हम इस होटल में रुके, राजधानी वेज नॉन वेज। और यहाँ पे मिलती है बहुत ही फेमस मटन थाली, और आपको और भी कुछ चाहिए तो वो भी मिलेगा। और यह रोड है हमारा, तो इस रोड से अब हम निकलते हैं।
तो हम यहाँ पे रुक के मस्त मटन वटन खा लिया और मैंने खाया, आरती तो वेज ही खाया। तो चलो अब हम आगे बढ़ते, बहुत लेट चल रहे हैं, हम 3:15 हो गए दोपहर। तो हम लोग अब व्यूअर्स, ये घाटी आती है, अच्छी खासी घाटी है ये, नाम मैं भी भूल गया हूँ क्या है असली में, पर अब ये घाटी उतरने के जस्ट बाद हमको राइट साइड में मुड़ना पड़ेगा महाबलेश्वर जाने के लिए, नहीं और ये सीधा फिर रोड चला जाता है बेंगलोर। तो आगे आपको बताएंगे। तो अभी ये घाट सेक्शन है पूरी, यहाँ पे आपको देखिए कैसा खतरनाक घाट है। घाट बहुत जबरदस्त घाट है भाई, बड़ा। इस घाट का नाम भी नहीं लिखा था ना जब स्टार्ट हुआ था तब। हाँ, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है कौन सा घाट है। यूजुअली होता है नाम स्टार्ट होने से पहले। और महाबलेश्वर के पहले भी हम 2 बार गए हैं, वो दोनों नहीं, ये 2 बार गए, उसमें से एक टाइम का हमारा वीडियो है। हम उस समय ठंड में गए थे, बहुत भयंकर ठंड थी तब महाबलेश्वर में। आप देखना जाकर महाबलेश्वर के वीडियो। बाकी अभी ऑलमोस्ट मॉनसून ही चल रहा है, देखते कैसा क्लाइमेट होगा वहाँ पे, ठंड होगी कि नहीं और बारिश होगी कि नहीं मेन तो। व्यूअर्स, हम लोगों ने अब हाईवे छोड़ दिया है और अब हम राइट साइड की तरफ, आपको आएगा बोर्ड महाबलेश्वर का, तो आप राइट साइड में यहाँ पे अब मुड़ जाएंगे। यहाँ हम अब वाई करके एक जगह है, वहाँ तक जाएंगे और वाई से फिर सीधी चढ़ान शुरू हो जाती है। यहाँ से सिर्फ 38 किलोमीटर है महाबलेश्वर, तो अब सिंगल रोड ही मिलेगा और वाई के बाद पूरा आपको महाबलेश्वर के लिए चढ़ना पड़ेगा ऊपर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम होगा। तो आइए चलते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम ये घाटे पे चढ़ रहे हैं और लगभग 20-22 किलोमीटर है हमारे आज का होटल का स्टे। महाबलेश्वर में हम लोग 2 दिन के लिए आए हैं। तो आज की रात हमारा एक बहुत ही शानदार रिजॉर्ट है और कल की रात का रिजॉर्ट भी एक अलग है। तो हमारे दोनों दिन हमने अलग अलग रिजॉर्ट कराए हैं और आज वाला जो रिजॉर्ट है उसमें हम पहले भी रुक चुके हैं। सबसे पहले जो महाबलेश्वर गए थे, अभी हम तीसरी बार जा रहे हैं महाबलेश्वर। इससे पहले हम 2 बार गए थे, पर वो एक रात के लिए ही गए थे। और हम लोग लास्ट टाइम जो गए थे वो लॉकडाउन में गए थे, तो तब सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो सारे बंद थे लॉकडाउन की वजह से। तो आपको बता दूं, महाबलेश्वर से जस्ट 10 किलोमीटर पहले पंचगनी आता है। तो पंचगनी महाबलेश्वर दोनों ही हिल स्टेशन है और बराबर ही है। हल्का सा महाबलेश्वर आप सोच लीजिए, थोड़ा सा कुछ है, थोड़ा सा है ना, ज्यादा ऊंचाई पे होगा। तो क्या शानदार नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में, वो देखिए, जबरदस्त एकदम, पूरा ग्रीनरी से ढका हुआ है। देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे। और शायद यहाँ पे एक पॉइंट भी आएगा, व्यू पॉइंट, क्या नाम है, हडसन करके, हडसन पॉइंट करके एक अभी पॉइंट आएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है वो। मतलब ये क्या है, महाबलेश्वर में आपके घूमने के लिए क्या अलग अलग पॉइंट्स हैं, कैट पॉइंट, सनसेट पॉइंट, हडसन पॉइंट, ऐसे। तो वो मतलब सबसे बहुत अच्छा व्यू आता है। तो हडसन पॉइंट, जहाँ तक मुझे याद है, जो वो कॉर्नर दिख रहा है ना आरती, वो पहाड़ का वो पूरा वहाँ पर हडसन पॉइंट है। और लोग बहुत आते हैं यहाँ पर इस नेचुरल ग्रीनरी और यहाँ की नेचर को एंजॉय करने। और बरसात के सीजन में भी बहुत मस्त हो जाता है महाबलेश्वर, और ठंड के दिनों का तो कहना ही क्या। तो अभी हम पांचगनी क्रॉस कर रहे हैं। हमें इधर बहुत ट्रैफिक मिला। ट्रैफिक मतलब एक साइड का रास्ता ही बंद था, तो जो एक साइड का रास्ता था वहाँ पे 2 वेज का रास्ता करा था, तो बहुत ट्रैफिक हो गया था और उसमें ही हमारे 10-15 मिनट चले गए। तो हम अभी 9 बजे से निकले हुए सुबह के,
तब हमें 6 घंटा बता रहा था और अभी 7.5 घंटे हो गए, ऑलमोस्ट 7.5 घंटे। बहुत टाइम हो गया है, ऐसे लग रहा है कब से आज चल रहे ट्रैफिक हैं। बहुत मिला है, बहुत ट्रैफिक मिला है। अभी यहाँ पे भी BMW, इतनी बड़ी BMW बीच में खराब होके पड़ी हुई है, पूरा उसने ट्रैफिक जाम कर दिया। तो अभी महाबलेश्वर ऑलमोस्ट महाबलेश्वर नहीं, हमारा होटल ही 11 किलोमीटर है। तो बस हम लोग व्यूअर्स महाबलेश्वर आ चुके हैं और टाइम हो रहा है लगभग अभी 5 और 5 मिनट और लगेंगे हमें हमारे आज के स्टे ब्राइटलैंड रिजॉर्ट एंड स्पा में रुकने में। ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, लग्जरी प्रॉपर्टी में मानी जाती है, तो हम उधर अभी पहुंच जाएंगे। ये अभी मेन महाबलेश्वर मार्केट के लिए सीधा रास्ता चला जाएगा और हम लोग अभी टर्न ले लेंगे। तो आपको अभी ब्राइटलैंड रिजॉर्ट का ये देखिए सामने रास्ता आ रहा है, यहाँ पे हम राइट में मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी आसपास में रिजॉर्ट के बहुत सारे पॉइंट्स है ना विनी? हाँ, लास्ट टाइम सारे बंद थे लॉकडाउन की वजह से। एक केट पॉइंट करके है, वो इसी ब्राइटलैंड रिजॉर्ट की यही आता है, केट पॉइंट करके। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, वहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। और बहुत कौन सा एक विल्सन पॉइंट भी था ना, ऐसा ही कुछ। बहुत सारे सनसेट पॉइंट्स और सनराइज पॉइंट्स हैं यहाँ पे महाबलेश्वर में, तो आप जा सकते हैं। अभी जैसे सनसेट होने वाला है, हम तो अभी होटल में ही जाएंगे। और इस बार हम तो सारे पॉइंट्स बहुत 2 बार घूम चुके हैं, पिछली दोनों बार हम आए थे तो हमने पॉइंट्स कवर करे थे। बहुत सारे बंद भी थे, तो हम लोग देखेंगे कल देखते हैं कि कोई पॉइंट पे हमें जाने को मिल जाए। तो देखिए आप, ये दिख रहा है आपको व्यू पॉइंट यहाँ से। तो केट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो इसी जगह पर है आगे, और हमारी होटल से भी ये ना व्यू आता है। थोड़ा थोड़ा पता नहीं ये लेक का आएगा पूरा कि नहीं, क्योंकि हमने जो रूम लिया है उससे व्यू आएगा। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं ब्राइटलैंड रिजॉर्ट पे, और वहाँ पहुंच के अगले व्लॉग में हम आपको हमारे रिजॉर्ट का पूरा होटल और रूम टूर दिखाएंगे। तो एक बार बस होटल पहुंचते ही आपको थोड़ा सा दिखा के हम इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं। अगला व्लॉग जरूर देखिएगा। बरसात बहुत हुई है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि रोडों की हालत जिस तरीके से हो गई है, तो लग तो यही रहा है कि बहुत बरसात हुई है। तो ये फाइनली हम आ चुके हैं ब्राइटलैंड रिजॉर्ट एंड स्पा। तो अभी हम चेक इन प्रोसीजर करके फिर रूम में जाके आपको दिखाएंगे। ये ब्लॉग में ये यहाँ पे ही एंड कर रहे हैं। ओके, आगे के ब्लॉग जरूर देखिए।